हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है इंटीग्रेशन शुरू किए हैं। इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम लोग पिछला क्लास में कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि इंटीग्रेशन हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं, किस किस मेथड का यूज करते हुए इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड से हम कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। पिछला क्लास में क्वेश्चन हम लिए थे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। यहाँ पे दिया हुआ था cos 3x dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग निकाले थे वो क्या निकाले थे, cos 3x का क्या होता था sin 3x, और हम लोग क्या लिए थे डिवाइड 3। चूंकि यहाँ 3x है इसीलिए यहाँ 3 लिए थे। और बताए थे क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते समय कोई भी जैसे इस तरह अगर दिया हुआ रहता है d बाई डी एक्स साइन 2x, तो इसका क्या हो जाता है cos 2x, और चेन रूल से हम लोग 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो जिस प्रकार ये कांस्टेंट गुना हो जाता है डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन क्या है एंटी डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। तो वहां पे क्या हो जाएगा 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। कैसे आएगा इस चीज को हम समझते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसी सेम क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका cos 3x dx। क्या दिया हुआ है cos 3x dx। सबसे पहले इस 3x को मान लीजिए t, लेट 3x इक्वल टू टी। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt बाई dx। क्या हो जाएगा dt बाई dx। यहाँ पे देखिए 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ dx चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो dt बाई 3। अगर सिर्फ dx चाहिए तो क्या हो जाएगा dt बाई 3। अब आगे देखिए, अगर dx इक्वल टू dt बाई 3 है तो ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या दिया है cos 3x इंटू dx, ये दिया हुआ है। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। cos लिखेंगे और 3x को क्या माने हम लोग, cos 3x को हम लोग क्या माने हैं, तो t माने हैं। और ये जो dx है, dx के बदले क्या आया dt बाई 3 आया। क्या आया dt बाई 3 आया, dt बाई 3 आया। यानी कि हम लोग कर सकते हैं 3 क्या है डिवाइड में है, 3 को बाहर कर सकते हैं 1 बाई 3। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे cos t इंटू dt। अब बोलिए जैसे cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है cos x dx तो क्या हो जाएगा sin x प्लस c। तो यहाँ पे दिया हुआ cos t dt, क्या दिया है cos t dt, तो क्या हो जाएगा cos t dt, तो क्या हो जाएगा sin t प्लस c। क्या हो जाएगा sin t प्लस c। कोई दिक्कत किसी को। इसी को अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा sin t बाई 3 प्लस c। अब t का वैल्यू यहां रख दीजिए। t हम लोग किसको माने थे, तो 3x को माने थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या sin 3x डिवाइड 3 प्लस c। अल्टीमेटली आंसर यही आया है कि नहीं। तो अगर आपको लगे कि हम शॉर्ट में बिना इतना किए हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां पे आपको दिक्कत हो कि हम लोग इस मेथड को कहां पे यूज करेंगे, तो वहां पे आपको यूज करना ही समझदारी है। यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आप ये मेथड यूज नहीं करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट cos 3x को लिख देंगे क्या sin 3x, क्योंकि यहाँ 3x है इसीलिए डिवाइड 3 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा, एक लाइन में खत्म कहानी। लेकिन एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें देखिए जरूरी है कि इस मेथड के बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे वो क्वेश्चन क्या है देखिए,
वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्या दिया है 2x sin x² + 1 इंटू dx। अब बोलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 2x, यहाँ दिया है sin x² + 1 इंटू dx। हमें तो u इंटू v का फॉर्मूला भी नहीं मालूम है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए हम लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी दो टर्म मल्टीपल में रहे तो किसी एक को आप t मान लीजिए। अगर हम 2x को t मानेंगे तो क्या ये वाला पोर्शन आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इससे t मानते हैं तो ये आने की संभावना है। कैसे देखते हैं हम लोग x² + 1 को t मान लिए। लेट x² + 1 = t। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x² का क्या हो जाएगा 2x, 1 का क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है, यानी कि 2x = आ गया क्या dt/dx। कहने का मतलब 2x dx का जो वैल्यू है वो dt के बराबर है। 2x dx का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? dt के बराबर है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है 2x sin x² + 1 इंटू dx। क्या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं? sin x² + 1 इंटू 2x dx। क्या फर्क पड़ेगा? इसे लिखिए, फिर बाद में इसे लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x dx का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या dt। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, ये जो x² + 1 जो है उसे हम लोग क्या माने हैं? देखिए x² + 1 को क्या माने हैं? t माने हैं, तो यहाँ पे t हो जाएगा इंटू 2x dx, 2x dx का वैल्यू क्या आ गया? dt आ गया, यानी कि sin t dt। अब बोलिए sin t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? हमें पता है अगर sin x dx अगर रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos x + c होता है ना, -cos x + c। तो यहाँ पे दिया हुआ sin t dt, तो आप ही बताइए sin t dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? -cos t + c। क्या होगा? -cos t + c। अब यहाँ पे t का मान आप रख सकते हैं। t का बदले क्या लिखेंगे? x² + 1, x² + 1 प्लस एक कांस्टेंट c, है ना आसान। तो यहाँ समझना ये जरूरी हो जाता है कि हम t किसे मानेंगे। अगर आप 2x को t मानते तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है? 2 × 1 = dt/dx। कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग किसको t माने? तो x² + 1 को। अगर x² + 1 को t माने तो x² का डिफरेंशिएशन 2x आ जा रहा है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, sin tan 1x डिवाइड 1 + x² इंटू dx। देखिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को देखेगा और बोलेगा, अगर उनसे कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए तो घबरा जाएगा। स्वाभाविक है, घबरा जाएगा क्वेश्चन देख के कि कैसे करेंगे। यहाँ साइन है, यहाँ tan 1 है, यहाँ 1 + x² है, आखिर करें तो क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। क्या है प्रोसीड्यूर इसका? आप देखिए 1 + x² को t माने कि tan 1 x को t माने? हम लोग t उसे मानेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने पे कोई न, जैसे मान लीजिए अगर इसे t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाना चाहिए, अगर इसे t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाना चाहिए। अगर हम इसे t मानते हैं तो क्या ये कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसे t मानते हैं तो ये आ जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे हम लोग ले लिए लेट tan 1x = t।
आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है? और t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt/dx, t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx। ठीक है, अब यहां पे देखिए गुना कर दीजिए, 1 को dx से गुना करेंगे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है साइन tan इनवर्स x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आ जाइए साइन, ये tan इनवर्स x को हम लोग क्या माने हैं t माने हैं, तो t लिखिए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, और ये जो dx है dx का वैल्यू कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। dx का वैल्यू क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, सिर्फ बचा आपके पास साइन t dt, और साइन t dt का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है माइनस कॉस t प्लस सी, माइनस कॉस t प्लस सी। अब यहाँ पे आप बताइए माइनस कॉस t, t किसे माने हम लोग tan इनवर्स x को, लिख दीजिए tan इनवर्स x प्लस सी, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को है ना? इजी, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, log x का स्क्वायर डिवाइड x इंटू dx। इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए log x का स्क्वायर डिवाइड x, किसे t मानेंगे, इसे कि इसे? आप log x को लेंगे कि x को लेंगे? log x को। लेट log x इक्वल टू t। अगर आप log x को t लेंगे तो इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का क्या होता है 1/x होता है, t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt/dx। गुना कीजिए, 1 को dx से गुना करेंगे dx आएगा, x को dt से गुना करेंगे क्या आ जाएगा x dt। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना किसका, log x का स्क्वायर डिवाइड x इंटू dx। क्या हो जाएगा, log x को क्या माने हैं t माने हैं, तो t का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड x, और dx का जो वैल्यू है वो क्या आया x dt, क्या है x इंटू dt। ये देखिए x और x कट गया, क्या बचेगा t स्क्वायर dt। जैसे x स्क्वायर dx होता है वैसे यहाँ पे t स्क्वायर dt है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा t टू द पावर 3 डिवाइड 3 प्लस c। ठीक है, अब t माने किसे है, तो t हम लोग log x को माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे log x पर पावर 3 डिवाइड 3 प्लस c। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, क्या दिया 1/x प्लस x log x इंटू dx, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार आप कोशिश कीजिए एक मेथड से बनाने से, नहीं बनता है तो उसे दूसरा मेथड से दोबारा ट्राई कीजिए, कभी ना कभी सॉल्यूशन जो है उसका आएगा ही। इसीलिए क्वेश्चन देख के पीछे नहीं हट जाना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दिमाग पे जोर देंगे कि हम लोग सॉल्यूशन आखिर कैसे करेंगे इसका, तो आसानी से जो है वो इन फ्यूचर सॉल्यूशन निकल ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/x प्लस log x दिया हुआ है, हम किसे माने, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ log x है, तो यहाँ पे देखिए x है तो x कॉमन तो ले ही सकते हैं। देखते हैं
क्या होगा बाद में देखा जाएगा, पहले हम लोग x को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे बच जाएगा log x इंटू टी dx। अब देखिए अगर 1 प्लस log x को t मानते हैं तो संभावना है कि 1/x जो है वो आ जाएगा। लेते हैं, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का 0 हो जाएगा, log x का क्या होता है 1/x होता है, और t का क्या हो जाएगा dt/dx। यानी कि 1/x इक्वल टू, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 0 तक कोई वैल्यू नहीं है, 1 को dx से गुना करेंगे dx आ जाएगा, x को dt से गुना करेंगे x इंटू dt आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए किसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे हम लोग, 1/x। ये देखिए 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इंटू क्या था dx था। यहाँ देखिए 1/x, 1 प्लस log x को क्या माने हैं t माने हैं, और ये जो dx का वैल्यू क्या है x इंटू dt, तो लिखिए x इंटू dt। कुछ कटेगा, कट जाएगा, x और x कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 1/t इंटू dt। अब बोलिए 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पे देखिए log हो जाएगा, और ये जो t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस log x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? देखिए है ना इजी। ठीक है, आगे बढ़े, लेते हैं अगला एग्जांपल। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स x को आप t मान लीजिए। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, साइन इनवर्स x इक्वल टू t क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का क्या हो जाएगा dt/dx। गुना करेंगे क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, आगे आगे आ जाइए क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइड √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या हो जाएगा देखिए, e टू द पावर साइन इनवर्स x को हम लोग t माने हैं, नीचे क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और ये जो dx है, dx का वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए ये वाला पोर्शन ये जो है वो कट जाएगा, अगर ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो e टू द पावर t इंटू dt। अब बोलिए e पर पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर t प्लस c। जैसे e टू द पावर x dx का होता है वैसे e टू द पावर t dt का होगा। अब बोलिए e टू द पावर t, t किससे माने हैं साइन इनवर्स x को, तो यहाँ पे लिख दीजिए e साइन इनवर्स x प्लस c। कोई दिक्कत किसी को, आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां पे दिया हुआ इंटीग्रेशन निकालना है tan 2x माइनस 3 इंटू dx। tan 2x माइनस 3 इंटू dx क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लेट 2x माइनस 3 को हम लोग t मान लेंगे, इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt/dx। यानी कि 2 इक्वल टू क्या आया dt/dx। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू dx का वैल्यू dt आया,
अगर हमें सिर्फ dx चाहिए तो क्या हो जाएगा dt/2। यहां तक कोई दिक्कत? आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 10 2x - 3 इंटू dx। लिखिए 10, ये जो 2x - 3 है इसे हम लोग क्या माने हैं? t माने हैं, तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा। dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt/2। क्या हो जाएगा dt/2, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 10t इंटू dt। जैसे 10x dx का इंटीग्रेशन होता है वैसे ही 10t dt का होगा। 1/2 10t dt का क्या होता है? sec² t प्लस c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 sec² और t का वैल्यू रख दीजिए 2x - 3 प्लस c। कोई दिक्कत किसी को? आ रहा समझ में? आ रहा तो लिखिए, अगला क्वेश्चन लेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है sin x इंटू साइन cos x इंटू dx। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए किसे लेंगे? sin x को लें कि cos x? sin x को लेंगे, डिफरेंशिएट करने पे cos x आएगा, लेकिन ये sin के साथ है इसीलिए इसे नहीं ले सकते हैं। हम cos x को t मानते हैं। लेट cos x इक्वल टू t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का क्या हो जाता है? माइनस sin x, और t का क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin x इंटू dx इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए? सिर्फ dx चाहिए। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt डिवाइड माइनस sin x। ठीक है, आइए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है sin x इंटू साइन cos x dx। क्या हो जाएगा? sin x इंटू साइन, ये जो cos x है इसे हम लोग क्या माने हैं? t माने हैं। cos x को क्या माने हैं? t माने हैं। और ये जो dx है, dx का वैल्यू क्या है? dt बाय माइनस साइन x। क्या है? dt बाय माइनस साइन x। तो यहाँ पे देखिए ये साइन और ये साइन जो है वो कट गया, बचा क्या आपके पास? तो बचा माइनस साइन t dt। यही ना है, ये जो माइनस है ऊपर चला गया। अब बोलिए माइनस पहले से है और साइन t का जो होता है वो क्या होता है? माइनस cos t होता है, प्लस क्या होता है? c। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस cos t प्लस c, यानी कि cos t किसे माना है? तो t हम लोग cos x को माने हैं, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस c। कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इस मेथड का यूज करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे x दिया हुआ है, अंडर रूट x प्लस 2 दिया हुआ है इंटू dx। कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो रूट के अंदर है ना इसे हम लोग t मान लेते हैं। लेट x प्लस 2 इक्वल टू t। आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का 1 होता है, 2 का 0 होता है, t का x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx होगा, यानी कि 1 इक्वल टू dt बाय dx, यानी कि dx बराबर dt। dx किसके बराबर है? dt के बराबर है। अब देखिए आ जाइए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x अंडर रूट x प्लस 2 इंटू dx। इसको इस तरह लिख सकते हैं x इंटू अंडर रूट, ये x प्लस 2 को हम लोग क्या माने हैं? तो x प्लस 2 को हम लोग t माने हैं, और dx किसके बराबर आ गया? तो dx dt के बराबर आ गया।
dx dt के बराबर आ गया। अब यहाँ पे t तो आया, यहाँ dt आया, लेकिन यहाँ पे x जो है वो बच गया। अब इसका भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। ये जो x बच गया इसका भी कुछ उपाय करना पड़ेगा, तो इसका उपाय इधर करते हैं। जब x प्लस टू इक्वल टू टी आया तो x इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब x प्लस टू इक्वल टू टी आया तो x इक्वल टू क्या होगा, t माइनस टू होगा। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो यहाँ पे x के बदले क्या लिख देते हैं, t माइनस टू। और ये जो रूट t जो है, तो रूट t को हम लोग लिख सकते हैं t पर पावर 1/2 इंटू dt। गुना कीजिए, यहाँ t पर पावर 1 है, देखिए t को t पर पावर 1/2 से गुना करेंगे। जब t को t पर पावर 1/2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा t पर पावर 3/2, माइनस जब 2 को t पर पावर 1/2 से गुना करेंगे तो 2t पर पावर 1/2। मतलब क्या है, ये जो t पर पावर 1/2 जो है वो दोनों से गुना कर दिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा t पर पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी पर पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट ले लेंगे, क्या, c। यही ना होता है, कोई दिक्कत किसी को, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, t पर पावर, जैसे x पर पावर रहता था सेम उसी जगह t दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो t पर पावर 3/2 प्लस 1, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो t पर पावर 5/2 आएगा, यहाँ भी आ जाएगा 5/2 माइनस 2 इंटू टी पर पावर 1/2 और 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा 3/2 प्लस क्या c। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2t पर पावर 5/2 डिवाइड 5 माइनस 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, t पर पावर 3/2 नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस c। अब t का मान रख दीजिए आप, t का मान क्या रखेंगे, देखिए जो 2 है यहाँ 5 है, 2/5 ले लिए, और t किसे माने थे हम लोग, t हम लोग माने थे x प्लस 2 को, तो t के जगह पे x प्लस 2 लिख दिए, और इस पर पावर कितना है तो 5/2 है, माइनस ये 4 है ये 3 है तो 4/3 हो जाएगा। t हम लोग किसे माने थे, तो x प्लस 2 को माने थे, इस पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट c हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए इसे। अगला क्वेश्चन है x अंडर रूट 1 प्लस 2x² इंटू dx। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 2x² को आप t मान लीजिए, लेट 1 प्लस 2x² इक्वल टू t, आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा 2x, और t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt बाय dx। कहने का मतलब 4x इंटू dx, 4x इंटू dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। 4x इंटू dx किसके बराबर आएगा, dt के बराबर, तो सिर्फ dx किसके बराबर आ जाएगा dt बाय 4x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x अंडर रूट 1 प्लस 2x² इंटू dx, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x² को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, याद है 1 प्लस 2x² को क्या माने हैं, t माने हैं, और ये जो dx है, dx का वैल्यू यहाँ है dt बाई 4x, क्या है dt बाई 4x। तो यहाँ पे देखिए एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, ये दोनों जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 4 नीचे है 1/4 होगा, और क्या बचेगा अंडर रूट t इंटू डी टी, यानी कि कर सकते हैं 1/4 रूट t को हम लोग क्या करते हैं t पर पावर 1/2 इंटू डी टी। अब t पर पावर 1/2 dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, t पर पावर 1/2 प्लस 1
डिवाइड 1/2 प्लस 1, यही ना होगा, प्लस एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 टी पर पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2 होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी कि 1/4 ये 3/2 है, इधर अगर गुना में करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, है ना, टी पर पावर 3/2 प्लस सी, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/6 टी पर पावर 3/2 प्लस सी, यानी कि 1/6 टी हम लोग माने किसे हैं, तो टी माने 1 + 2x² को, तो यहाँ लिख लीजिए 1 + 2x² पर पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट क्या सी। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए और क्वेश्चन लेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड में दिया हुआ है, क्या दिया है 1/x - √x इंटू dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x है, यहाँ √x है, क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/x को लिख सकते हैं √x इंटू √x माइनस √x, x को लिख सकते हैं √x इंटू √x। इससे फायदा क्या होगा? फायदा आपका ये होगा, आप √x को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी √x है, यहाँ भी √x है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ एक √x बच जाएगा और यहाँ -1 बच जाएगा इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो कुछ किसी को t मान सकते हैं, लेट किसे t माना है, √x - 1 को हम लोग t मान लिए, लेट √x - 1 इक्वल टू t। आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। √x का क्या होता है 1/2 √x, याद है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, -1 का 0 होता है, t का क्या हो जाएगा dt/dx, यानी कि गुना करेंगे तो यहाँ dx आ जाएगा, और ये जो 2√x है ये dt से गुना हो जाएगा, 2√x किससे गुना हो जाएगा dt से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए अब क्वेश्चन के पास। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या दिया 1/√x √x - 1 इंटू dx, यही से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/√x और √x - 1 को क्या माने हम लोग t माने हैं, √x - 1 को क्या माने हैं t माने हैं, और ये जो dx है dx का वैल्यू क्या आया 2√x इंटू dt, यही ना आया, कुछ कटेगा तो काट दीजिए। देखिए √x यहाँ भी है, √x यहाँ भी है, कट गया, क्या बचेगा 2/t इंटू dt, क्या बचेगा 2/t इंटू dt। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/t इंटू dt। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, यानी कि 1/t इंटू dt, और 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है 1/x का log x होता है, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t प्लस c, यानी कि 2 इंटू log t के बदले क्या लिखेंगे, t किसको माने थे √x - 1 को माने थे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √x - 1 प्लस एक कांस्टेंट क्या है c। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा? एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या है x/e⁴x² इंटू dx। हम लोग ये वाली x² को t मान लेते हैं, लेट x² इक्वल टू t। ठीक है, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x² का 2x हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि सिर्फ dx लेंगे तो क्या हो जाएगा dt बाई 2x। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x बाय ई टू द पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। x बाय ई टू द पावर x का स्क्वायर को क्या माने हैं t माने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए t, और dx का जो वैल्यू है वो dx बाय dt बाई 2x आया। क्या आया dt बाई 2x आया। अब यहाँ पे देखिए ये x और ये x कट जाएगा, t डिवाइड में है तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई ई टू द पावर t इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/2 ई टू द पावर माइनस टी dt, लिख ही सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाइए 1/2 ई टू द पावर माइनस टी का क्या होता है ई टू द पावर माइनस टी होता है, और यहाँ पे -1 क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस जिस तरह डिफरेंशिएशन में -1 से गुना हो जाता है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा c, यानी कि माइनस से जब गुना करेंगे तो -1/2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा -1/2 ई टू द पावर माइनस टी, टी किसे लिए हम लोग x का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस c, लेकिन यहाँ क्या माइनस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला क्लास में हम लोग और कुछ एग्जांपल लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।